स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप सब लोगों से शायद मिलने का पहली बार ही मुझे मौका मिल रहा है कि अपने जिले के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। तो सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथ ही अभी हम लोग सब जानते हैं कि हमारा बजट जो हिंदुस्तान भारत का जो बजट है वो संडे को पेश किया गया था और उस बजट के सिलसिले में हम लोग बताना चाहेंगे कि इस बजट के अंदर जो है किस तरह से जो है विकसित भारत के सपने को, विकसित भारत की सोच को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से किया गया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जो 2026 का जो बजट था वो सर्वस्पर्शी बजट है, समावेशी बजट है और सभी को स्वीकार्य बजट है। और इस तरह का हमने बजट पेश किया गया है कि हमारी जो गरीब वर्ग है, हमारी जो महिला वर्ग है, हमारी जो युवा वर्ग है, उन सभी लोगों को सशक्त बनाने के लिए, उन सभी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो इस बजट के अंदर प्रयास किया गया है। जैसे गरीबों को, हमारे मध्यम वर्ग हैं, उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, जो हमारा किसान है, जो हमारा अन्नदाता है, उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए, हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है सशक्तिकरण की दिशा के अंदर हमने कार्य किया है। और ये बजट जो अब देखा जाए तो वास्तव में हमारे युवा वर्ग जो है उनके सपनों को उड़ान देने वाला भी है, हमारे किसानों को विश्वास को मजबूत करने वाला भी है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाला भी है और गरीब जो मध्य वर्गीय वर्ग है उनको सशक्त करने की दिशा में भी बढ़ाया गया एक कदम है। साथ ही इतिहास के रूप में भी इस बजट को इस तरह से याद रखा जाएगा कि हमारी जो वित्त मंत्री महोदय हैं, जो भी एक महिला, और लगातार 9वीं बार उन्होंने इस संसद के अंदर जो है लगातार 9वीं बार उन्होंने इस बजट को पेश किया है। तो एक ऐतिहासिक पल भी था और हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात भी है। साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि मोदी जी बार बार कहते हैं कि महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं है बल्कि भारत की ग्रोथ इंजन ही है, ग्रोथ इंजन भी है। तो इसी तरह से जो है हमारी महिला सशक्तिकरण को यदि हम देखा जाए तो हमने केवल उनको नारों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि हमारी जो नीति है और जो हमारी नियत है उसमें भी आप स्पष्ट रूप से उसमें आप देखा जा सकते हैं। और उसी का ये परिणाम है कि हमारा बजट इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि उसकी हर योजना में, हर निवेश के अंदर और हर सुधार के अंदर हमने महिलाओं की गरिमा को, महिलाओं की सुरक्षा को, महिलाओं के स्वावलंबन को और नेतृत्व क्षमता को जो है हमने उसमें केंद्र बिंदु के अंदर रखा गया है। साथ ही हमारी सरकार की एक पहचान भी है, हम रिफॉर्म भी कर रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं। हमने अभी आपने देखा होगा कि हमने कई सारे ऐसे कानून थे जिसमें हमने रिफॉर्म किया गया था और रिफॉर्म करने के साथ ही जो है हम उसके अपनी जो अर्थव्यवस्था है और जो सुधार है उनको हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके अंदर भी हम देखा जाए तो हमारी नारी शक्ति को हम उसमें केंद्र बिंदु बना रहे हैं। हमने जो अपना रोड मैप जो तैयार किया है 2026 का महिला सशक्तिकरण को लेकर, वो सामाजिक न्याय से हम उनको जो सामाजिक न्याय तो दिला ही रहे, उसके अलावा हम उनको आर्थिक भागीदारी में, तकनीकी नेतृत्व में और वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक हम महिलाओं की भूमिका को जो है वो विस्तार देते हुए आपको इस बजट के अंदर पूरी तरह से नजर आएगा। साथ ही यदि हम युवाओं की बात करें तो युवा भी जो है हमारी सरकार की युवाओं का सृजन, युवाओं के अवसर लिए, रोजगार के नए अवसर सशक्त करना भी हमारी सरकार की जो है वो प्राथमिकता है। इसमें युवा वर्ग, हमारी युवा महिलाएं हैं, उनको स्किल इंडिया, डिजिटल स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक और ग्रीन टेक्नोलॉजी से युवाओं को जो है हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि उनको भविष्य के लिए जो है उनको नौकरियों के लिए भी तैयार किया जा सके। साथ ही हमारा ये मानना है कि केवल एक बजट को ये केवल एक बजट है, ये कहना भी हमारे लिए एक न्याय संगत नहीं होगा, बल्कि विकसित भारत और हमने जो मोदी जी का सपना है और हमारी सरकार का जो सपना है कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने वाला हमारा एक विजन का पत्र है। ये सिर्फ एक बजट नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को गति देने पर केंद्रित है। हमारा गरीब वर्ग, हमारा किसान वर्ग, हमारी युवा वर्ग, हमारी महिलाओं और हमारा जो गरीब और मध्यम वर्ग है उनके सशक्त करने के लिए, उनकी सशक्तिकरण को दिशा में भी आगे बढ़ाने का एक कदम है। और यही इसी बजट से जो है हम एक प्रगतिशील, दूरगामी और प्रभावशाली जो बजट प्रस्तुत किया है, तो निश्चित रूप से जो है ये भारत के इतिहास में एक तरह से जो है एक 2026 का जो बजट है वो एक मील का पत्थर की तरह हम उसको साबित करेंगे। अभिनंदन है। साथ ही अभी हम लोग सब जानते हैं कि हमारा बजट जो हिंदुस्तान भारत का जो बजट है वो संडे को पेश किया गया था और
उस बजट के सिलसिले में हम लोग बताना चाहेंगे कि इस बजट के अंदर जो है किस तरह से जो है विकसित भारत के सपने को, विकसित भारत की सोच को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से किया गया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जो 2026 का जो बजट था वो सर्वस्पर्शी बजट है, समावेशी बजट है और सभी को स्वीकार्य बजट है। और इस तरह का हमने बजट पेश किया गया है कि हमारी जो गरीब वर्ग है, हमारी जो महिला वर्ग है, हमारी जो युवा वर्ग है, उन सभी लोगों को सशक्त बनाने के लिए, उन सभी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो इस बजट के अंदर पूरी तरह से प्रयास किया गया है। जैसे गरीबों को, हमारे मध्यम वर्ग है, उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, जो हमारा किसान है, जो हमारा अन्नदाता है, उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए, हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है सशक्तिकरण की दिशा के अंदर हमने कार्य किया है। और ये बजट जो अब देखा जाए तो वास्तव में हमारे युवा वर्ग जो है उनके सपनों को उड़ान देने वाला भी है, हमारे किसानों को विश्वास को मजबूत करने वाला भी है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाला भी है और गरीब जो मध्य वर्गीय वर्ग है उनको सशक्त करने की दिशा में भी बढ़ाया गया एक कदम है। साथ ही इतिहास के रूप में भी इस बजट को इस तरह से याद रखा जाएगा कि हमारी जो वित्त मंत्री महोदय है, जो भी एक महिला, और लगातार 9वीं बार उन्होंने इस संसद के अंदर जो है लगातार 9वीं बार उन्होंने इस बजट को पेश किया है, तो एक ये ऐतिहासिक पल भी था और हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात भी है। साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि मोदी जी बार बार कहते हैं कि महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं है बल्कि भारत की ग्रोथ इंजन ही है, ग्रोथ इंजन भी है। तो इसी तरह से जो है हमारी महिला सशक्तिकरण को यदि हम देखा जाए तो हमने केवल उनको नारों तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमारी जो नीति है और जो हमारी नीयत है उसमें भी आप स्पष्ट रूप से उसमें आप देखा जा सकते हैं। और उसी का ये परिणाम है कि हमारा बजट इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि उसकी हर योजना में, हर निवेश के अंदर और हर सुधार के अंदर हमने महिलाओं की गरिमा को, महिलाओं की सुरक्षा को, महिलाओं के स्वावलंबन को और नेतृत्व क्षमता को जो है हमने उसमें केंद्र बिंदु के अंदर रखा गया है। साथ ही हमारी सरकार की एक पहचान भी है, हम रिफॉर्म भी कर रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं। हमने अभी आपने देखा होगा कि हमने कई सारे ऐसे कानून थे जिसमें हमने रिफॉर्म किया गया था और रिफॉर्म करने के साथ ही जो है हम उसके अपनी जो अर्थव्यवस्था है और जो सुधार है उनको हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके अंदर भी हम देखा जाए तो हमारी नारी शक्ति को हम उसमें केंद्र बिंदु बना रहे हैं। हमने जो अपना रोड मैप जो तैयार किया है 2026 का महिला सशक्तिकरण को लेकर, वो सामाजिक न्याय से हम उनको जो सामाजिक न्याय तो दिला ही रहे, उसके अलावा हम उनको आर्थिक भागीदारी में, तकनीकी नेतृत्व में और वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक हम महिलाओं की भूमिका को जो है वो विस्तार देते हुए आपको इस बजट के अंदर पूरी तरह से नजर आएगा। साथ ही यदि हम युवाओं की बात करें तो युवा भी जो है हमारी सरकार की युवाओं का सृजन, युवाओं के अवसर लिए, रोजगार के नए अवसर सशक्त करना भी हमारी सरकार की जो है वो प्राथमिकता है। इसमें युवा वर्ग, हमारी युवा